आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। शाम का टाइम हो रहा है और मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और बच्चे भी अभी आ रहे हैं दुकान पे। अभी बीच में बच्चे नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके घर पे काम हो रहा था, घर ही बनना था, घर पे काम क्या हो रहा था तो बच्चे नहीं आ रहे थे। अब बच्चे आने लगे हैं दुकान पे तो सब लोगों के लिए चाय रख दी है। और शाम के टाइम पे थोड़ी चाय अच्छी भी लगती है और ज़्यादा तो मैं नहीं पीती हूँ, मुझे थोड़ी सी चाय, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, थोड़ी सी आधी कप से भी कम चाय की लेती हूँ। और इधर रख दी थी चाय और इधर मेरी रिया खेल रही है और थोड़ा चिढ़ भी रही है और आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कितना चिढ़ रही है। मैं उसके पास गई तो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी और हंसी भी आ रही थी मुझे देख के क्योंकि ये मुझे आवाज़ भी दे रही थी। और इसका पता क्या रहता है कि मुझे कुर्सी पे से उतार दो नीचे, क्योंकि ये जल्दी से नीचे बैठी हुई होती है तो खिसक लेती है और कुर्सी से लेकर चलनी पड़ती है हर जगह अपने लिए, तो बहुत चिढ़ती है, कुर्सी पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहती है। कल तो मैंने इसका हाथ बांध के बैठाला इसे कुर्सी पे क्योंकि कुर्सी पे से बार बार उतर जा रही थी जे। और चाय वगैरह मैंने दुकान पे दे दी थी, फिर मैंने आ गई थी छत पे। मैंने कहा लाओ गेहूँ ढक के रख दूँ और चारपाई ऊपरी गेहूँ जैसे रख दूँगी ढक के क्योंकि सुबह को फिर लेकर आओ। और जीने थोड़े छोटे हैं तो लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे, इस वजह से मैंने गेहूँ यहीं पर ढक के रख देती हूँ। और सुबह चादर हटा दूँगी और इसी के ऊपर एक कट्टा डाल दूँगी क्योंकि ये तिरपाल डाल दूँगी तो इससे ढके रहेंगे और पानी जो ओस वगैरह गिरेगी तो भीगेंगे नहीं गेहूँ और ले जाने लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और सुबह मैंने इन्हें जल्दी ही साफ करके डाल दिया था क्योंकि धूप भी अब इतनी बढ़िया हो नहीं रही है। और धूप अभी तो बीच में बहुत अच्छी हो रही थी, अब दो तीन दिन से बिल्कुल नहीं सही हो रही है धूप। और गेहूँ इसी चक्कर में रह गए कि सिया के पापा ले आएंगे क्योंकि ये दूसरे वाले घर में गेहूँ रहते हैं, कुटिया वुटियाँ वगैरह दूसरे वाले घर पे रख दी हैं तो वही है कि सिया के पापा ले आएंगे या मैं लेकर आऊँ या आयुष लेकर आए, तो एक दूसरे के चक्कर में काफ़ी दिन तक ये गेहूँ रह गए धुलने के लिए। मौसम भी थोड़ा सा वैसा हो गया और इधर पता नहीं कैसी आग सी लग गई है, इतना धुआं हो रहा था, इतना धुआं जैसे जितनी से निकल रही थी लपटे सी, तो बड़ा डर सा लग रहा था, पता नहीं कहाँ पर क्या हुआ होगा। और आज तो थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही धुआं लग रहा था। और इधर मैं करने लगी हूँ बथुआ साफ, गेहूँ वगैरह ढक के रखाई थी तो फिर मैंने कहा लाओ आज बथुआ की कचौड़ी बना लेते हैं क्योंकि सर्दियाँ जब से शुरू हुई हैं, बथुआ जब से चला है मैंने कुछ भी नहीं बथुए का बनाया है। तो मैंने कहा आसिया के पापा से बथुआ लेकर आओ, आज बथुए की कचौड़ी बनाएंगे। और सर्दियों में सही रहती हैं बथुए वथुए की वगैरह की कचौड़ी, सर्दियों में ही मिलता है, गर्मियों में तो मिलता भी नहीं है ये। और काफ़ी मैंने साफ़ कर लिया था, वैसे तो बथुआ सही था मगर इसमें बहुत मोटी मोटी डंठल से थे तो उसमें से काफ़ी देर लग गई मुझे साफ़ करने में। और थोड़ा सा रह गया तो मैंने कहा रहने दो, मैं नहीं करूँगी अब साफ़, बहुत देर लग गई थी। और शाम को तो जैसे 5 बजे नहीं और दिन ऐसा हो जाता है। और पहले मैंने इतनी ध्यान करी नहीं थी कि मुझे कचौड़ी वगैरह बनानी है। अभी मैं थोड़ी देर जरा किचन में बात उत कर रही थी तो फिर मुझे याद आ गई कि आज चलो बथुए की कचौड़ी बना लेते हैं क्योंकि बनी भी नहीं थी सर्दियों में। और पहले से मैं अगर ध्यान रखती तो मैं सुबह ही को मंगा के साफ़ कर लेती जी। और साग वगैरह मुझे सुबह को ही अच्छा लगता है कि धो के साफ़ करके काट के रख तो दो। और इधर मैं काटने लगी हूँ गोभी क्योंकि गोभी आलू की बनाऊंगी सब्जी। और गोभी काफ़ी दिन से बनी नहीं थी, सिया के पापा बोल भी रहे थे कि गोभी की सब्ज़ी नहीं बन रही है तो सिया ने कह दिया था अपने पापा से, मुझे भी हंसी आ रही है कि अब सस्ती हो गई है इसलिए नहीं पापा अच्छी लग रही है गोभी, और महंगी थी तो वो अच्छी ज़्यादा ही लग रही थी। और ये बात है भी हकीकत, जब चीज़ चलने लगती है ज़्यादा तब नहीं अच्छी लगती है और थोड़ी ज़रा जैसे महंगी होती है और थोड़ी ज़्यादा वो नहीं होती है तब ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो आज गोभी आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। बनाती हूँ एक सब्ज़ी और भी मगर इतना टाइम नहीं है। और आज मैंने बनाई थी काली दाल की खिचड़ी, तो ना तो सिया ने खाना खाया और थोड़ी सी बिल्कुल सिया के पापा ने एक कटोरी में थोड़ी सी खिचड़ी लेकर वो खाई, मैंने और रिया ने और थोड़ी सी आयुष ने खाई। और इन
दोनों लोगों ने तो बिल्कुल ही नहीं खाया। तो मैंने कहा पूरा दिन हो गया इन लोगों के लिए भूखे, क्योंकि सुबह को जो थोड़ा बहुत नाश्ता किया था वही किया था। तो फिर मैंने कहा लाओ चलो मैं जल्दी से बनाती हूँ खाना, क्योंकि नहीं कोई खाता है तो टेंशन तो रहती है, लगती है कि भूख लग रही होगी। और मुझे अंधेरा हो जाता है तो फिर मुझे वैसे भी ये लगती है कितनी रात हो गई, अब खाना कितनी देर में बनेगा। और इधर बथुआ धो के रख दिया था मैंने बनने के लिए, और इधर मैंने रख दी है कढ़ाई। अब पहले गोभी की सब्ज़ी के लिए छौंक देते हैं, बनने के लिए रख देते हैं। और इधर मैं करूँगी गरम पानी, थोड़ी सी डालूँगी इसमें हींग, क्योंकि हींग इसलिए डालूँगी, हींग मैं गरम पानी में ही गरम करके ही डालती हूँ। हींग का पानी कचौड़ी में, कचौड़ी हुई कि आलू के पराठे हुए, मैं उसमें गरम करके ही हींग का पानी डालती हूँ। उसका थोड़ी खुशबू बहुत अच्छी आती है हींग की। और वैसे पता नहीं चलती है, कितनी भी आप हींग डाल दो पता नहीं चलेगी बिल्कुल। और इधर बथुआ भी उगल गया था, वो निकाल के मैंने रख दिया है। और मसाला भी भुन चुका है। अब थोड़ी सी देर में डाल दूँगी इसमें गोभी, मसाला भी अच्छी तरीके से भुन गया है। और गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, मैंने कहा दिनों में बनी है पता नहीं इसलिए, और इन दिनों में लगती भी अच्छी है। जैसे धनिया वगैरह चलता है, थोड़ा सा धनिया डाल के ज़्यादा सा बनाओ, सूखी सूखी अच्छी लगती है। और कचौड़ी से तो आलू मटर की भी सब्ज़ी अच्छी लगती है, मगर वो मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने कहा चलो छोड़ो, क्योंकि टाइम लगेगा अच्छा खासा। और रिया बिल्कुल मेरे पास आके बैठ गई है। और मैं कुर्सी के लिए इधर से इधर सरकाऊंगी, मगर जहाँ किचन में काम आप करोगे नहीं, और जे आकर बैठेगी नहीं। वैसे ये किचन में बिल्कुल नहीं आएगी, और ऐसे ये ज़मीन पे बैठती है तब भी यही यही करती है कि पैरों में फंसती है आके। और थोड़ा सा डर लगता है कि कुर्सी पे बैठी हुई है कि ये हाथ ना मार दे कढ़ाई उढ़ाई पे। और इधर मैं करने लगी हूँ कचौड़ी बनाने की तैयारी। तो इधर मैंने बथुआ के लिए जो हला था वो और 2 हरी मिर्च डाल के मिक्सी में पीस लिया था। और सौंफ और धनिया मैंने गरम कर लिया था तवे पे। अब इसके लिए मैं थोड़े बेलन से वैसे कर लूँगी जैसे दरदरा सा। और वैसे तो मैं उसमें मिक्सी में भी पीस लेती हूँ सिलबट्टे पे, मगर मुझे सिलबट इससे ही अच्छा खासा हो जाता है जितने की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने सौंफ धनिया डाल दूँगी इसमें। और जो भी और तवे पे गरम करके डालो तो अलग ही थोड़ी खुशबू अच्छी आती है। और हरा धनिया मैंने काट के रख लिया था, उसे डाल दिया है। धनिया के लिए तो मैंने खूब सारा डाला था। और नमक डाल दिया है, और जो बथुआ पीसा था वो डाल देंगे इसमें। और हींग का जो पानी था वो भी हींग का पानी ही डाल दिया, हींग भी अच्छी खासी फूल गई थी। और बथुआ डाल दिया, और थोड़ा सा बथुआ मैंने रख भी लिया है, क्योंकि बथुआ का रायता भी बहुत अच्छा लगता है और नुकसान भी नहीं देता है इन दिनों में। अगर बथुए का रायता खा लो, और वैसे दही मट्ठा अगर कुछ खा लो तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, खांसी सी वगैरह। और जो लोग रोज़ खाते हैं तो उनके लिए तो नहीं नुकसान देता है। और आटा मैंने गूँध के रख दिया था, और सब्ज़ी भी हो गई थी। फिर इसमें डाल दिया है मैंने हरा धनिया। और सभी लोगों के लिए जल्दी से लग रहा है कि खाना खिला दो, क्योंकि सिया के पापा भी आ गए हैं घर पे दुकान बढ़ा के। तो गोभी के लिए रख लेते हैं कटोरे में पोंछ के, फिर कढ़ाई साफ़ करके और थोड़े बहुत जो बर्तन है वो भी साफ़ कर दूँगी। और जब कोई खाना नहीं खाया हुआ होता तो ज़्यादा ही टेंशन रहती है दिमाग में। वैसे तो मुझे नहीं इतनी कि चलो खा लेंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं। और लोगों ने कुछ नहीं खाया। सिया तो इतना हल्ला काट रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो, क्योंकि उसने दिन में तो खाया नहीं। और इसे पता नहीं क्या कह रही थी, तुम्हें तो बहुत अच्छी लगती है। अब मैं कह रही कि मेरे ना जैसे पानी पी लो काली दाल की खिचड़ी खा के, तो पता नहीं पेट ऊपर को ऐसा लगता है कितना बराबर। ऐसा तो कह रही तुम्हें तो मज़ा आता है काली दाल की खिचड़ी में, तुम मन से खाती हो, जे है वो है। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता नहीं पहले ही से बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर मैंने कढ़ाई में तेल लगा दिया है, तेल होगा गरम तब तक लोइयाँ बना लेते हैं और इन लोगों के लिए खाना दे देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत हल्ला काट के रखा है। सबसे ज़्यादा हमारे घर में सिया बन जाती है बच्चा। और आयुष तो अभी शांति से बैठा है, वो पढ़ रहा है नीचे, क्योंकि उसने तो खा लिया था, क्योंकि उसने मेरे डर की वजह से खा लिया था। खिचड़ी वगैरह वो भी नहीं पसंद करता है ज़्यादा। और इधर आटा भी थोड़ी देर रख दो ढक के तो आटा सही हो जाता है।
और वैसे फटा फटा सा रहता है इन दिनों में बस। और आज मैंने थोड़ा गर्म पानी डाल देती तो वो भी मैं भूल गई। अब बतुए वजह से पता नहीं क्या चिकना चिकना सा आटा लग रहा है, बिल्कुल लोइयाँ बना रही थी और थोड़ा सा मुझ पे हो गया ढीला आटा, मगर जैसा मैं ज़रूरत थी वैसा ही है। मगर जो जैसे थोड़ा टाइट आटे की बनाते होंगे, गूंदते होंगे, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। मुझे थोड़ा सा मैं तेल लगा ले रही थी हाथ में और तेल हो गया है गरम और छोटी सी डाल दी है पूड़ी बना के और अब कचौड़ियाँ डाल देंगे। और कचौड़ी डाल के और ये वाली जो कचौड़ी है थोड़ी सी अग्नि देवता को चढ़ा दो और फिर उसके बाद मैं सेकूँगी कचौड़ी। और ये वाली कढ़ाई जो है अपने आप तो इतनी काली हो जाती है और ज़्यादा नहीं साफ़ करो, कुछ दिनों बाद ये ऐसी हो जाती है बिल्कुल साफ़ ऐसे धो और क्या किसी टाइम पे जो ऐसी हो जाती है, कितनी भी साफ़ करो काली की काली ही रहती है, पता नहीं कलर बदलती रहती है कढ़ाई भी। और कचौड़ियाँ सिक गई थी और मैं सिया से कह रही थी कि थाली लेकर आओ, इधर लल्ला का दूध भी गर्म होने रख दिया है, तभी खाना लगा दूँगी मैं। और कचौड़ी का आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने गूँदा था क्योंकि जितनी जे सुबह को ज़्यादा ही अच्छी लगती है नाश्ते में चाय वगैरह से और सब्ज़ी से। तो प्लेट लगा दी है, सभी लोगों ने खाना खा लिया था और मम्मी आई थी मेरी आज, तो मैंने अपनी मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी मैं बनाऊंगी आज बथुए कचौड़ी, तो तुम खाना मत खाना और तुम्हें मैं लेकर आऊँगी। तो वो मम्मी के लिए कचौड़ियाँ रख रही थी और थोड़ी सी मैंने गोभी की भी सब्ज़ी रख ली थी उनके लिए। और मैं जा रही हूँ मम्मी घर पे। The next morning. और सभी लोग उठ गए थे सुबह सुबह, थोड़ी जल्दी भी होती है क्योंकि आयुष चल गया पहले कोचिंग और कोचिंग से आया फिर वो नहाने के लिए गया क्योंकि अभी इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा सुबह सुबह इतनी जल्दी मत नहाया कर और कोचिंग से आके टाइम होता है अच्छा खासा स्कूल के लिए, तब नहा लिया कर, क्योंकि अभी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो फिर वो नहीं नहाया था, अब वो नहा रहा है और सिया उसे कह रही कि जल्दी तू नहा ले, तभी वो भी नहा लेगी क्योंकि वो भी अपने कोचिंग जाएगी और आयुष तो स्कूल जाएंगे तो उनके लिए नाश्ता भी बनाना है। और इधर कितना भी जल्दी जल्दी काम करो फिर भी देर हो ही जाती है। और मैंने कहा जब तक ये बिस्तर वगैरह हैं ये तब तक मैं सेट करके रख देती हूँ। इधर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए और आलू वगैरह मैंने सभी उबाल के रख लिए थे सुबह ही को जल्दी ही। और इधर मैंने छौंक दी थी सब्ज़ी आलू मटर की क्योंकि आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और आटा मैंने रख दिया था, मैंने कहा सुबह कचौड़ियाँ सेक लूँगी क्योंकि शाम को काफ़ी देर हो गई थी। और गाइस सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। मैंने कहा लाओ जो मट्टी मंगाई थी उसके लिए पहले बारीक कर लेते हैं। तो मैं हथौड़ी से हल्के हल्के फोड़ रही हूँ क्योंकि पत्थर भी है पड़ा हुआ नीचे, अगर सिया के पापा बोले कि हल्के ही करना तो काफ़ी देर मुझे मट्टी में लग गई। और काफ़ी सारी बच्चे जो मट्टी ले आए थे, मट्टी तो मैंने मंगाई थी मगर थोड़ी मंगाई थी और थोड़ी सी इसमें से बुआ को भी दे दी थी और काफ़ी मिट्टी ले आए थे। तो फिर मैंने कहा चलो फोड़ लेते हैं और मिट्टी की थोड़ी ज़रूरत भी थी। तो फिर उसके बाद आ गए थे मेहमान, तब तक आयुष भी आ गए थे तो उन्हें चाय नाश्ता कराया। तो फिर काफ़ी देर तक बैठी रही मैं और फिर मैंने कहा लाओ मिट्टी के लिए। अब मैंने कहा आयुष मैं तो थक जाऊंगी और तू आ गया है स्कूल से तो तू भी ये काम करवा ले मेरे साथ। तो दोनों लोग लगे तो काफ़ी देर लग गई मिट्टी फोड़ने में, अच्छा खासा टाइम लग गया था। और मिट्टी भी बहुत सारी थी, वीडियो में इतनी नहीं लग रही होगी, बहुत मिट्टी थी और काफ़ी टाइम लग गया था इसको फोड़ने में। फिर उसके बाद मैंने इसमें जो गोबर जो खाद थी गोबर की वो मैंने मंगाई थी और मिट्टी में मिक्स कर रहे हैं दोनों लोग और थोड़ी सी कम पड़ रही थी। तो फिर मैंने आयुष से कहा कि जाके लेकर आ, फिर वो लेकर आया और मोबाइल हो गया डाउन। मैं आप लोगों को दिखाती और फिर पूरी मैंने अच्छी तरीके से गोबर में मिट्टी मिक्स करके सारी ऊपर पहुंचाई मैंने और आयुष ने। और आयुष को क्या, आयुष रस्सी लटका दी थी आयुष ने नीचे और बाल्टी में भर भर के मैंने उसने खींच ली और बहुत सारी मिट्टी हो गई थी।
और फिर मैंने नीचे गंदा भी हो गया था, ऐसा लग रहा था सब जगह मट्टी ही मट्टी हो गई थी। तो फिर मैंने धुलाई भी करी और जो सामान लेकर आए थे सिया के पापा, सामान थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था तो मैंने मंगाया था और धुलाई कर दी। फिर उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और आयुष तो ऐसे आया, पहले बहुत हल्के हल्के आया और फिर एक साथ एकदम तेज़ी से आ गया। तो मुझे आ रही थी हंसी। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।